134 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। Why? मुझे तो बेदखल कर याद रखें आपका वाहिद वारिस। आज जिस तरह तुम मिलाई हो बड़ी शिद्दत से याद आया। हेलो फ्रेंड, मासूमा जो खुद को बहुत चालाक समझती है कि वो बड़ी आसानी से टीटी को बेवकूफ़ बनाकर सब कुछ हथिया लेगी। वो बहुत खुश थी कि उसने इतनी बड़ी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा ली और टीटी को पता भी नहीं चला। मासूमा इतनी लालची लड़की है कि उसके नज़दीक अगर इंसान के पास दौलत हो तो वो सब कुछ खरीद सकता है। उसे टीटी से कोई मोहब्बत नहीं थी, वो तो बस उसकी दौलत हथियाना चाहती है ताकि अगर टीटी उसे छोड़ भी दे तो वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। लेकिन वो शायद भूल चुकी है कि जो टीटी अपने सगे बेटे मूसा के लिए सख्त हो सकता है तो इसकी हकीकत सामने आने पर उसे कैसे माफ़ कर सकता है। इधर टीटी की आंखों पर मासूमा की बंधी पट्टी उतरने लगी है। उसके सामने आहिस्ता आहिस्ता मासूमा की हकीकत खुलने लगी है। और जब से रिहाम ने उसे बताया था कि इस रात उन्होंने जो भी मैसेजेस किए थे वो मासूमा ने उन तक पहुंचने से पहले ही डिलीट कर दिए थे और सबूत अब तक उनके मोबाइल में मौजूद है। अब टीटी को भी याद आ चुका था कि मासूमा ने वो मैसेजेस उन तक पहुँचने ही नहीं दिए, वरना उसे कैसे मालूम हुआ कि मूसा की बारात खाली वापस आ चुकी है। इसलिए अब उन्हें शिद्दत से ये एहसास सता रहा था कि उन्होंने खुद अपने हाथों से कितना बड़ा खसारा कर दिया था और मूसा की मौत की वजह भी वही बने थे। इसलिए वो बहुत दुखी होते हैं और ऑफिस जाने से पहले मूसा की कब्र पर भी जाते हैं ताकि उन्हें कुछ करार मिल सके। और फिर वो ऑफिस जाते हैं और जब उन्हें मालूम होता है कि मासूमा ने उनके जॉइंट अकाउंट से 144 मिलियन की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा ली है तो उन्हें मासूमा पर बहुत गुस्सा आता है। वो फ़ौरन उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पहले तो वो ये बताए कि उसने मूसा की बारात वाली रात वो सारी कॉल्स और मैसेजेस क्यों डिलीट किए जो रिहाम ने किए थे। तब मासूमा टीटी के सवाल से घबरा जाती है, लेकिन फ़ौरन खुद को बचाने के लिए जवाब देती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वो मूसा की जान लेगी। उसे भी मूसा की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मूसा सुसाइड कर ले। वो किसी माँ की गोद क्यों उजाड़ेगी जबकि वो खुद माँ बनने वाली है। तब तौकीर साहब को मासूमा के सफ़ेद झूठ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे दूसरा सवाल करते हैं कि उसने इनके जॉइंट अकाउंट से 144 मिलियन की रकम अपने अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करवाई और किस हक से। तब मासूमा बड़ी डिटेल से उन्हें जवाब देती है कि वो इनकी बीवी है और इस हक से इसका और इसके होने वाले बच्चे का इन पर पूरा हक है। इस वक्त तौकीर खामोश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मूसा की कही हुई सारी बातें याद आएंगी कि वो सच कहता था कि मासूमा एक लालची लड़की है जिसने सिर्फ दौलत की खातिर उनसे शादी की है। इसलिए तौकीर साहब मासूमा का अकाउंट फ्रीज करवाने के साथ साथ उसे दी गई तमाम चीज़ों और जायदाद से बेदखल कर देंगे। जब ये खबर मासूमा को मिलेगी तो वो फ़ौरन गुस्से में तिलमिलाती हुई टीटी के ऑफिस में जाएगी और उन्हें कहेगी कि वो इसे सब कुछ कैसे छीन सकते हैं क्योंकि ये होने वाला बच्चा उनका इकलौता वारिस है और याद रखें वो इसे बेदखल नहीं कर सकते। तब टीटी मासूमा के इस रिएक्शन को देखकर बहुत गुस्से से कहेगा कि आज जिस तरह वो तिलमिला रही है वो देखकर बड़ी शिद्दत से उन्हें मूसा याद आ रहा है क्योंकि यही सब कुछ तो वो मूसा के साथ करते रहे, वो भी इसकी वजह से। और आज उन्हें एहसास हुआ है कि वो मूसा के साथ कितनी ज़्यादती करते रहे। दूसरी तरफ ज़ुहैब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था क्योंकि मदीहा से शादी के बाद उसे एहसास हो रहा था कि वो तो ख्वामखा एक शराब के पीछे भागता रहा। इसलिए वो मदीहा से भी कहेगा कि जब से वो इसकी ज़िंदगी में आई है उसकी तो ज़िंदगी ही खुशियों से भर दी है। इसलिए अब से इसका सारा सफ़र इससे शुरू होता है और इसी पर ख़त्म होता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।